हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है पौधे, यानी कि जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी पौधे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे पौधों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट है कि हर सीटेट के एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन इससे संबंधित बनते हैं पौधों से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा भी। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है। खेजड़ी एक वृक्ष है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित खेजड़ी से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है। सीधा सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है। ठीक है, या फिर ऑप्शन में दे देंगे कि ये जो है ये इस प्रकार का वृक्ष कौन से जगह पे पाया जाता है, या फिर ऐसे घुमा के दे देंगे कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है। ठीक है, खेजड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। बात करें कि इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन है पर्वतीय, दूसरा है मैदानी, तीसरा मरुस्थलीय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो खेजड़ी का वृक्ष है ये एक छायादार वृक्ष है। ठीक है, और ये जो वृक्ष पाया जाता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है वो मरुस्थलीय जगहों पर पाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिया हुआ है इन पे विचार करना है, देखना है कि ये कथन सही है कि नहीं सही है। ठीक है, पहला है लौंग और केसर फूल से प्राप्त होते हैं। दूसरा है केला, कद्दू व तुरई के फूलों को खाया जाता है। और तीसरा है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अब ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें देखना कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन गलत है। पहला है कि लौंग और केसर फूल से प्राप्त होते हैं, ये बात सही है। लौंग को भी फूल कहते हैं और केसर जो है वो भी फूल से ही या फूल ही कहते हैं, फूल का ही बना होता है। ठीक है, तो लौंग और केसर फूल से प्राप्त होते हैं, सही है। दूसरा है केला, कद्दू और तुरई के फूलों को खाया जाता है, ये भी एकदम सही है कि जो केला होता है उसका फूल को, कद्दू के और जो तुरई है उनको भी खाया जाता है। ठीक है, तीसरा है फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी को पता है कि जो फूलों की घाटी है उत्तराखंड को कहा जाता है या फिर वहां पे स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है, तो इसका देखते हैं ये तीनों ऑप्शन सही है। तो ए बी सी कहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो ये ए और बी है, इसमें ए और सी है। तीसरा बी और सी है, इसमें ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हुआ, ए बी और सी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। यह पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो पेंथिस है ये जो है किस प्रकार का पौधा है, ऐसे पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछा जाएगा कि पेंथिस का पौधा किस देश में पाया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जो पौधा होता है वो कहाँ पाया जाता है। मतलब कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो देखेंगे कि जो पेंथिस है जो कीड़े मकोड़े खाता है। ठीक है, पेंथिस जो पौधा होता है वो घड़े नुमा होता है। ठीक है, एक घड़े के आकार में होता है और उसमें ऊपर ढक्कन नुमा चीज रखी होती है। जैसे कीड़ा इसमें आता है वो उसको दबा लेता है और उसमें फंसा कर खा लेता है। ठीक है, तो जो है ये पेंथिस जो है कहाँ पाया जाता है इस चीज को बताना है। पहला है असम, पहला ऑप्शन असम, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा मेघालय। तो जो पेंथिस पौधा पौधा है वो पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधा है जिसके पत्तियों का उपयोग सब्जियों के लिए और बीजों का उपयोग तेल निकालने किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला है नारियल, दूसरा है गोभी, तीसरा है सरसों और चौथा ऑप्शन है पालकी। ठीक है, तो इसमें जो सरसों है
ये जो है इसकी जो पत्तियां होती है वो सब्जी के लिए यूज की जाती है, और जो सरसों का बीज होता है उससे तेल निकलता है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन सरसों है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झूम खेती कैसी खेती होती है। जो झूम खेती होती है वो किस प्रकार की खेती होती है ये बताना है। पहला है जैव खेती, दूसरा काट और दग्ध खेती, तीसरा कीटनाशक का सीमित उपयोग, चौथा रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो जो झूम खेती होती है उसमें क्या होता है कि वहाँ के जितने भी घास फूस होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको काट कर उसके बाद उसको जलाकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है उसमें खेती की जाती है। ठीक है, दग्ध का मतलब कि जला दिया जाता है काट कर, और दग्ध खेती यानी का पहले वहाँ के जो जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको जो है जला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें खेती की जाती है कुछ दिन छोड़ने के बाद। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। सिंकोना जो पेड़ है उसका जो उपयोग है मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, तो किस भाग का उपयोग किया जाता है ये बताना है। पहला है जड़, दूसरा है छाल, तीसरा है पत्ता और चौथा है बीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा छाल, यानी कि जो सिंकोना है उसके पेड़ की छाल को जो है छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन से पेड़ की छाल जो है उपयोग की जाती है, तो वो है सिंकोना। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा के एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस चीज को आप अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट ओक एक पेड़ है जो किस दिशा में पाया जाता है, सॉरी किस देश में पाया जाता है। ठीक है, डेजर्ट ओक जो है किस देश में पाया जाने वाला पौधा है। पहला है अबू धाबी, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है राजस्थान और चौथा है भारत। तो जो डेजर्ट ओक है वो कहाँ पाया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के जड़ों में दिया जाता है वह तकनीक कहलाती है। आधुनिक यानी कि जो प्रेजेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, जिसमें क्या होता है कि उसमें जो है संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के जड़ों में जाता है। छोटे छोटे पाइप होते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि जो पाइप उससे पाइप से पानी निकलता है वो पौधों के सीधे जड़ के पास ही गिरता है। ठीक है, जड़ में ही जाता है। तो उसको उस तकनीक को क्या कहेंगे। पहला है नैनो सिंचाई, दूसरा है माइक्रो सिंचाई, तीसरा है फेमतो सिंचाई, चौथा है ड्रिप सिंचाई। तो जो ये आधुनिक तकनीक है जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के जड़ों में जाता है उस तकनीक को ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन पौधा कीटों को अपने जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है। ये एग्जाम हमने बताया कि ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई तरीके से देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनर बस घुमा घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, तो जो कीटों को अपने जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है वो कौन सा पौधा है। पहला है अमरबेल, दूसरा सूरजमुखी, तीसरा है कैक्टस और चौथा है घटपर्डी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी जो घटपर्डी होता है वो अपने जाल में कीटों को फंसा लेता है, उसके बाद फिर वो खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के विषय में कौन सा कथन सही है। जो खेजड़ी वृक्ष होता है उसके विषय में कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला है यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, दूसरा है इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, तीसरा है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, और चौथा है कि यह अपने तने में जल इकट्ठा करता है और लोग जो है पतले पाइप से जल को पीते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो खेजड़ी वृक्ष होता है वो है जो है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सबको पता है। दूसरा है कि इसमें जल की, अगर ये वृक्ष जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है तो इसको जल की आवश्यकता नहीं होती, ये ऑप्शन सही है। और तीसरा यह है कि यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, चौथा है यह अपने तने में जल इकट्ठा करता है, लोग पतले पाइप से, ये गलत है, ये इसका जो है लक्षण नहीं है। ठीक है, या इसकी विशेषता नहीं है इस पौधे की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। सारे पौधों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो कई तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है। थैंक यू।